हमारा यूट्यूब चैनल अमरीश स्टडी 2.0 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को इतना सब्सक्राइब करें कि यह वीडियो हर हिंदुस्तान के बच्चों के पास पहुँचे और हर बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल अमरीश स्टडी 2.0 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? अगर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे साथ अपना रिवीजन करते रहें। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनका जन्म लंदन में 1791 ईस्वी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग छू और देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म याद रखें, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? रॉबर्ट नोयस और जैक किल्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। चिप में सिलिकॉन की चिप बनी होती है, हमेशा याद रखें, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 5, चुंबक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड का। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर बी बीट में। एक क्वेश्चन को याद रखें, बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB किलो बाइट होता है। 1024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट होता है। 1024 MB बराबर 1 GB गीगाबाइट होता है। 1024 GB बराबर 1 TB टेराबाइट होता है। 1024 TB बराबर 1 PB पेटाबाइट होता है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखें, बिट। प्रश्न नंबर 7 है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? उत्तर डिकोडिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 8 है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 KB। अगर आपसे पूछेगा एक प्रश्न नंबर 24, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ रिवीजन करें। बग, उत्तर बी है एरर। क्वेश्चन नंबर 8, 10, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना। प्रश्न नंबर 11, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, लेजर प्रिंटर। याद रखें दोस्तों, लेजर प्रिंटर।
प्रश्न नंबर 12, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ए, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। याद रखें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ट्रान। याद रखें दोस्तों, इसका आंसर होगा फोर्ट्रान। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? ये व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल भाषा जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, याद रखें। प्रश्न नंबर 15, वैश्विक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। उत्तर है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर है सन माइक्रो सिस्टम। जावा का आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम, 1995। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, MS वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 18, इंटरनेट में क्षेत्र में www का सही रूप क्या है? इंटरनेट क्षेत्र में www का सही रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखें, वर्ल्ड वाइड वेब, www का सही रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 20, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखें, ये अस्थायी मेमोरी होता है। और रीड ऑनली मेमोरी, रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ये। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में जाने जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में जाने जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। कंप्यूटर में जाने जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग में तुलनात्मक कार्य करता है। उत्तर है ALU। याद रखें दोस्तों, ALU। क्वेश्चन नंबर 13, LCD का पूरा नाम क्या है? LED। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखें दोस्तों, लेड का होगा लाइट एमिटिंग डियोड। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को की कहा जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहा जाता है मेडिफायर। याद रखें दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मेडिफायर कहा जाता है। याद रखें। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होगा।
मुख्य कहते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य है। ये अस्थायी मेमोरी है, याद रखें। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अस्थायी है कि अस्थायी है, तो ये अस्थायी मेमोरी है। रोम, इसको ROM रोम कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।